नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फाइनल फ्रेम में। आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर फिल्म की, द नन। कहानी की शुरुआत में दो नन एक कमरे की तरफ जा रही होती है। उनके दोनों तरफ क्रॉस के निशान लगे होते हैं। उनमें से एक नन एक चाबी लेकर उस कमरे में चली जाती है और दूसरी नन बाहर बैठकर प्रार्थना करने लगती है। कमरे के अंदर गई नन थोड़ी देर बाद बाहर आती है तो वह खून में लथपथ होती है। वह दूसरी नन को एक चाबी देती है, तभी कोई उसे अंदर खींच लेता है। यह देखकर दूसरी नन बहुत डर जाती है और आत्महत्या कर लेती है। फिर हमें फ्रेंची नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो नन के घर में खाने का सामान पहुंचाया करता था। वहां उसे उसी नन की लाश मिलती है जिसने आत्महत्या की थी। इसके बाद हमें वेटिकन सिटी में फादर बर्क को दिखाया जाता है, जहां दूसरे फादर उनसे कहते हैं कि रोमानिया में एक नन ने आत्महत्या कर ली है, इसलिए उन्हें जांच के लिए वहां जाना होगा, जिसमें सिस्टर आयरीन भी उनके साथ जाएंगी। सिस्टर आयरीन अब तक नन नहीं बनी थी। फादर और सिस्टर आयरीन रोमानिया जाकर फ्रेंची से मिलते हैं। वे उसे नन के घर ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन फ्रेंची मना कर देता है। उनकी बहुत अनुरोध करने के बाद वह मान जाता है। फ्रेंची उन्हें नन के घर के आइस रूम में ले जाता है, जहां उसने नन की लाश रखी थी। लेकिन लाश देखकर वह चौंक जाता है और कहता है कि उसने नन की लाश को जला दिया था। फादर को उस नन के हाथ से वही चाबी मिलती है। फादर पूरे रीति रिवाज के साथ नन की लाश को दफना देते हैं। फिर फ्रेंची उन्हें वहां ले जाता है जहां नन ने आत्महत्या की थी। वे सब बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि खून अभी भी ताजा होता है। इसके बाद वे तीनों चर्च के अंदर जाते हैं जहां उन्हें एक नन मिलती है जिसकी पूरी बॉडी ढकी होती है। वह नन सभी को वहां से चले जाने के लिए कहती है। तब फादर उससे जांच करने के लिए अनुरोध करते हैं, इसलिए वह नन उन्हें पास के ही एक घर में रहने के लिए कहती है और कल आने के लिए कहती है। फादर फ्रेंची को घर जाने के लिए कहते हैं। इस बीच वे जांच करेंगे। जब फ्रेंची जा रहा होता है तब एक शैतानी नन उस पर हमला कर देती है। फ्रेंची किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। रात को डिनर के समय सिस्टर आयरीन बताती है कि बचपन में उन्हें अजीब से दृश्य दिखाई देते थे, लेकिन वह सोचती थी कि मदर मैरी उन्हें रास्ता दिखाएंगी। तब फादर भी बताते हैं कि कुछ समय पहले जब वह एक बच्चे का एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे, उस दौरान वह बच्चा काफी घायल हो गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। इसका उन्हें बहुत दुख था। रात को एक आहट की वजह से फादर की नींद खुल जाती है। जब फादर चेक कर रहे होते हैं तो उन्हें एक बच्चे की परछाई दिखाई देती है। उसका पीछा करते हुए वह कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है यह वही बच्चा है जिसका उन्होंने एक्सॉर्सिज्म किया था। तभी उस बच्चे के मुंह से सांप निकलता है जो फादर की तरफ आता है। इससे बचने की कोशिश में फादर एक खाली ताबूत में गिर जाते हैं और उसका दरवाजा बंद हो जाता है। दूसरी तरफ सिस्टर की भी नींद खुल जाती है। उन्हें प्रार्थना की आवाज सुनाई दे रही होती है। सिस्टर उस चर्च में चली जाती है जहां कई सारी नन प्रार्थना कर रही होती हैं। तभी उन्हें एक साया दिखाई देता है जो धीरे धीरे उनके पीछे आ जाता है। इससे डरकर सिस्टर चर्च से बाहर आ जाती है। तभी उन्हें फादर के चिल्लाने और घंटी की आवाज सुनाई देती है। जब सिस्टर फादर को निकालने के लिए उस कब्र को खोद रही होती है, तब कोई फादर पर हमला कर देता है। शैतान फादर को मारने से पहले ही सिस्टर उन्हें कब्र से बाहर निकाल लेती है। उन्हें उस कब्र के नीचे से किताबें मिलती हैं। अगले दिन वे दोनों नन हाउस में जाते हैं। फादर मदर सुपीरियर को बहुत आवाज लगाते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वहां का दरवाजा खुल जाता है। फादर सिस्टर को वह चाबी देते हैं और उससे जुड़े रहस्य का पता लगाने के लिए कहते हैं। सिस्टर जब अंदर जाती हैं तब उन्हें एक नन दिखाई देती है। वह उन्हें बहुत आवाज लगाती है, लेकिन वह नन उन्हें अनसुना करके चली जाती है। उसका पीछा करते हुए सिस्टर चर्च में चली जाती हैं, जहां एक नन प्रार्थना कर रही होती है। लेकिन इससे पहले कि सिस्टर उनकी प्रार्थना में बाधा डाले, एक और नन आकर उन्हें रोक लेती है। फिर वे दोनों वहां से चली जाती हैं। फ्रेंची एक बार में बैठा होता है। तभी एक आदमी उसे बताता है कि यहाँ हो रही सभी घटनाओं की वजह वह श्रापित नन हाउस है। तब फ्रेंची को लगता है कि सिस्टर और फादर की जान को भी खतरा हो सकता है। वह बार से एक बंदूक लेकर वहां से चला जाता है। रात को सिस्टर उस नन के साथ बात कर रही होती है। उस नना के मुताबिक वह एक शैतानी नन है। तभी एक और नन आती है और उन्हें ऐसी बातें करने से मना कर देती है। दूसरी तरफ फादर उस नन हाउस का नक्शा देख रहे होते हैं। तभी उन्हें मदर सुपीरियर की आवाज सुनाई देती है। फादर उन्हें बताते हैं कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह इसका कोई जवाब नहीं देती। उधर सिस्टर को विजन आते हैं जिसमें उन्हें वह शैतानी नन भी नजर आती है। तभी उनकी चर्च में चलते चलते वे उसी दरवाजे तक पहुंच जाती हैं जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था।
तभी वह दरवाजा खुल जाता है और हमें वह शैतानी नन दिखाई देती है। वह सिस्टर पर हमला कर देती है, लेकिन एक दूसरी सिस्टर उन्हें बचा लेती है। सिस्टर जब चर्च में वापस आती हैं, तब एक नन प्रार्थना कर रही होती है और उनके पास एक मृत शरीर पड़ा होता है। जब सिस्टर उस मृत शरीर से कपड़ा हटाती हैं, तो वह वही नन होती है जो अब तक सिस्टर के साथ बातें कर रही थी। फिर हम फादर को देखते हैं, जिन्हें फिर से वही बच्चा नजर आता है। वह बच्चा फादर पर हमला कर देता है। फादर वहां से भागने लगते हैं। तभी वह में आ जाता है। चर्च में सारी नन आ जाती हैं और सिस्टर से भी प्रार्थना करने के लिए कहती हैं। वह शैतान सभी ननों पर हमला कर देता है, लेकिन सिस्टर तब भी प्रार्थना करती रहती हैं। फादर भागकर आइस रूम में आते हैं, जहां वही शैतानी नन उन पर हमला करती है। तभी फ्रेंची आकर उन्हें बचा लेता है। वह शैतान सिस्टर को भी नुकसान पहुंचाता है। तभी फादर और सिस्टर उन्हें बताती है कि सभी नन प्रार्थना कर रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। तब उन्हें पता चलता है कि अब चर्च में कोई भी जिंदा नहीं बचा है। उस शैतान ने सभी को मार डाला है। सिस्टर बताती है कि हमें उस शैतान को रोकने के लिए एक पवित्र निशानी ढूंढनी होगी, यानी जीसस क्राइस्ट का खून। इसके लिए सिस्टर को नन बनना होगा। फिर सिस्टर आखिरकार नन बन जाती है। इसके बाद वे तीनों एक बेसमेंट में जाते हैं, जहां मदर मैरी की मूर्ति एक दिशा में इशारा कर रही होती है। वहां उन्हें एक दरवाजा मिलता है, जिसे खोलने पर उन्हें जीसस क्राइस्ट का खून मिल जाता है। वे तीनों उस पवित्र निशानी को लेकर उसी दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वे तीनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। वहां सिस्टर पर एक नन हमला कर देती है। जब सिस्टर वहां से भागकर एक कमरे में जाती है, तो वहां बहुत सारी शैतानी नन आ जाती है। सिस्टर की आवाज सुनकर फ्रेंची उनकी मदद के लिए जाता है। वहीं फादर पर भी कई नन हमला करती हैं, लेकिन फादर आग से क्रॉस का निशान बनाकर वहां से भाग जाते हैं। जब फ्रेंची दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, तो उसे सिस्टर अलग ही स्थिति में दिखाई देती है। वह शैतान सिस्टर के रूप में फ्रेंची पर हमला कर देता है। तब फ्रेंची जीसस क्राइस्ट के खून को सिस्टर के चेहरे पर लगा देता है, जिससे सिस्टर शैतान के कब्जे से बाहर आ जाती है। लेकिन अब वही नन खुद फ्रेंची पर हमला कर देती है। शैतानी नन अपनी ताकत से सिस्टर को दूसरे कमरे में फेंक देती है, जहां बहुत सारा पानी भरा होता है। सिस्टर जब पानी से बाहर आती है, तो उसे पता चलता है कि वह पवित्र निशानी पानी में ही रह गई है। तभी शैतानी नन सिस्टर को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है। फादर उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह नन उन पर भी हमला करती है। सिस्टर पानी में उस पवित्र निशानी को अपने मुंह में भर लेती है। जब शैतानी नन सिस्टर को पानी से बाहर निकालती है, तो वह सिस्टर उस पर वह पवित्र निशानी थूक देती है, जिसकी वजह से वह शैतान तड़पने लगता है। उस खून की वजह से वहां की नर्क का रास्ता भी बंद हो जाता है। अगले दिन सिस्टर वहां से जाने से पहले अंतिम प्रार्थना करती है। तभी हमें फ्रेंची के गले पर उल्टे क्रॉस का निशान दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि अब वह शैतानी नन फ्रेंची के अंदर है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।